नशा एक ऐसी चीज है जो ना सिर्फ इंसान को खत्म करता है बल्कि पूरा समाज, पूरा देश, पूरा जनरेशन को खत्म कर देता है। और आज के यूथ बुरी तरह ड्रग्स के आदी होते जा रहे हैं। पूरी दुनिया इस प्रॉब्लम से जूझ रही है। हर साल कई केसेस सामने आते हैं ड्रग्स रिलेटेड। 2021 के रिपोर्ट्स के अनुसार 1,06,000 लोगों की मौत हर साल ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से होती है और ये नंबर्स हर साल बढ़ता जा रहा है। आज के समय ये जगह धरती पर नरक बन गया है। पश्चिमी अफ्रीका में एक देश है सिएरा जहां नशे को लेकर देश में नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। यहाँ लोगों को नशे की ऐसी लत लगी है कि वो कब्र से लाशों को चुरा कर नशा कर रहे हैं। आखिर किस तरह कर रहे हैं ये लोग नशा, आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शबनम एंड यू वाचिंग जिंदगी विद सैब। वेस्टर्न अफ्रीका में बसा देश सिएरा में कुश नाम के ड्रग्स की लत इतना बढ़ गया है कि देश में जारी हुई इमरजेंसी इस ड्रग को ज़ॉम्बी ड्रग भी कहा जाता है। ये एक ट्रॉपिकल कंट्री है और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक डाटा क्वालिटी रेटिंग में डी ग्रुप में आता है, यानी ये कंट्री बहुत पोर है। ये एक छोटा देश है, आबादी भी इसकी 90 लाख के आसपास है। 2008 और 9 के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये देश सबसे लास्ट में आता था, मतलब कि दुनिया में सबसे ज्यादा खराब देश था ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में। अभी इसकी रैंकिंग 193 से इम्प्रूव होकर 184 में आ चुकी है, मतलब थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। और यहाँ की इकोनॉमी बहुत ही लो है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम है। यहाँ पे एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 इयर्स के आसपास है। कंपैरेटिवली इंडिया में अगर देखें तो 72 इयर्स है और ज्यादा डेवलप कंट्री में आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 से ऊपर मिलेगी। तो आप खुद ही समझ सकते हो इस देश की हालत क्या है। इस कंट्री में ना ही कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ना ही कोई जॉब है। इस वजह से लोग फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं और इसीलिए यहाँ क्राइम भी बढ़ता जा रहा है। तो बहुत से लोग अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए ड्रग्स को अपना लिया, क्योंकि इनका मानना है ये जो ड्रग है कुश या ज़ॉम्बी, ये लेने से इन लोगों को डिप्रेशन से मुक्ति मिलती है। और अजीब बात ये है कि इस ड्रग को कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं उनमें से 70% की एज 15 साल के आसपास है। तो जाहिर सी बात है इस देश की यूथ खतरे में है। इन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि महंगे ड्रग्स परचेज कर पाए, तो इन लोगों ने खुद एक लोकल ड्रग बनाना स्टार्ट कर दिया जिसको ये कुश कहते हैं। और ये जो ड्रग है कुश, इसमें कई पॉइजनस चीजें ऐड की जाती है, वेरियस केमिकल्स ऐड की जाती है। बहुत ही जहरीले ड्रग है ये। इन लोगों के हिसाब से डिप्रेशन इससे कम होती है। इन ड्रग्स में और एक चीज मिलाई जाती है, वो है इंसान की हड्डियों को पाउडर बनाकर इन ड्रग्स में मिलाया जाता है। और रिपोर्ट्स में ये बताई गई है कि अगर ह्यूमन बोन्स कुश में मिलाया जाता है तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ के यूथ ने बहुत ज्यादा कुश का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और यहाँ के स्थिति इतनी खराब है कि सिएरा के हॉस्पिटल में 63% वो लोग हैं जो कुश रिलेटेड प्रॉब्लम से आए हैं। हालांकि इस देश में हॉस्पिटल की कमियां भी बहुत है। ड्रग्स की वजह से इन लोगों की इम्यून सिस्टम खराब होती जा रही है और ये लोग मौत के करीब होते जा रहे हैं। और यह नशा इतना बढ़ गया है कि लोग कब्र खोद कर हड्डियां निकाल रहे हैं। कब्रें खोदने की घटनाएं देश में इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि गवर्नमेंट ने देश में इमरजेंसी घोषित कर दी। साथ ही कब्रों को बचाने के लिए कब्रिस्तान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कुश एक सिंथेटिक ड्रग है, मतलब इसमें जहरीले केमिकल्स का ज्यादा यूज होता है और इस ड्रग का यूज सिएरा में ज्यादा पुराना नहीं है। करीब 6 साल पहले देश में इस तरह की ड्रग्स के इस्तेमाल की बात सामने आई थी। इसके बाद बहुत तेजी से इसका इस्तेमाल बढ़ा है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये ड्रग्स तेज नशा करवाता है, इसका असर कई घंटों तक रहता है और इसकी वजह से क्राइम भी बहुत बढ़ गई है। इन 6 सालों में ये नशीले दवा एक बड़ी राष्ट्रीय समस्या बन गई है। तो ये इंसिडेंट पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग है कि ड्रग अब्यूज कंट्रोल करना कितना जरूरी है।